हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज द्वितीय का अध्याय छाया मत छूना, जिसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। तो इस अध्याय की संपूर्ण व्याख्या हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर ली थी, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नोत्तर देखते हैं। इस अध्याय का प्रथम प्रश्न है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। कठिन यथार्थ के पूजन से तात्पर्य है कि अपने जीवन की जो कठिनाइयों हैं, अपने जीवन की कठिनाइयों को यथार्थ भाव से स्वीकार करके और उनके पूजन करने से तात्पर्य है कि उनको नकार के नहीं या इग्नोर नहीं करके उनके प्रति सकारात्मक भाव से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की प्रवृत्ति के लिए बताया है। अर्थात संघर्ष करते हुए नकारात्मक स्थितियां हैं उनका सामना करना चाहिए। तो देखते हैं, इसका जवाब है कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सही है। कठिन यथार्थ के पूजन की बात ही बिल्कुल सत्य है। कवि कहते हैं कि भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को दुखी ही करते हैं, चाहे तो वो अतीत की यादें हों या फिर भविष्य के कोई कल्पित सपने हों, दोनों ही मनुष्य को दुखी करते हैं। यदि जीवन की कठिनाइयों में दुखों का सामना न करके उनको अनदेखा करने का प्रयास करेंगे तो हम स्वयं किसी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों को यथार्थ भाव से स्वीकार करके उनसे मुंह न मोड़कर उसके प्रति सकारात्मक भाव से उनका सामना करना चाहिए। तो यही पंक्ति का भावार्थ है कि कठिन यथार्थ के पूजन अर्थात मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों को यथार्थ भाव से, वास्तविक भाव से स्वीकार करके उनसे मुंह न मोड़कर उसके प्रति सकारात्मक भाव से उसका सामना करना चाहिए। तभी स्वयं की भलाई की ओर एक कदम उठाया जा सकता है, नहीं तो ये सब मिथ्या है, झूठ है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति दी हुई है, प्रभुता का शरण बिंब केवल एक मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो मृग तृष्णा से तात्पर्य है कि झूठा वहम, जैसे रेत के ढेर में जो पानी का भ्रम होता है वही मृग तृष्णा होती है। तो इसको हम मन का वहम कह सकते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना नामक कविता से ली गई है। भावार्थ है कि भाव यह है बड़प्पन का एहसास, प्रभुता की शरण बिंब। प्रभुता या प्रतिष्ठा या कह सकते हैं बड़प्पन, कि बड़प्पन या प्रतिष्ठा, प्रभुता का एहसास, महान होने का सुख भी एक छलावा है, अर्थात मन का एक भ्रम मात्र है। मनुष्य सदैव प्रभुता व बड़प्पन के कारण अनेक प्रकार के भ्रम में उलझ जाता है, जिससे हजारों शंकाओं का जन्म होता है। तो ये भी बताया है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात, कि जैसे कृष्णा से तात्पर्य है कि कालीमय युक्त, या कह सकते हैं कृष्ण पक्ष का वो चंद्रमा। जैसे हर रात्रि में क्या है कि चंद्रमा की आकार बदलता रहता है, अर्थात जो अमावस्या को नहीं दिखता है और पूर्णिमा को पूरा दिखता है, तो इसी प्रकार से जीवन भी क्या है कि बदलाव का, परिवर्तन का एक स्वरूप है। इसलिए उसे इन प्रभुता के फेरे में न पड़कर स्वयं के लिए उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। सुख और दुख दोनों भावों को समान रूप से जीकर हम उचित मार्ग का चयन कर सकते हैं, न कि प्रभुता की मृग तृष्णा में फंसकर। न कि प्रभुता से तात्पर्य प्रतिष्ठा की मृग तृष्णा अर्थात मन के वहन में फंसकर। हर प्रकाशमयी या कह सकते हैं कि चांदनी युक्त रात के अंदर काली घनेरी रात छुपी हुई होती है, अर्थात सुख के बाद दुख का आना तय है। जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष में चांदनीहीन जो रात्रि होती है, उसके बाद चांदनी युक्त रातें आती हैं पूर्णिमा में, उसी प्रकार से
ये जीवन का चक्र भी परिवर्तित होता रहता है। सुख और दुख का आना तय है, अर्थात सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख। अगला प्रश्न है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? तो इसका जवाब है कि छाया मत छूना कविता में छाया शब्द का प्रयोग सुखद अनुभूति के लिए किया गया है, अर्थात अतीत की जो यादें हैं उनके लिए छाया शब्द का प्रयोग किया गया है। कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदायी माना है, कि मानव की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने कामनाओं और लालसाओं के पीछे भागता है, जबकि उसकी ये प्रवृत्ति उसको दुख पहुंचाने वाली होती है। हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते हैं, अतीत की जो यादें हैं उनके साथ हम जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं। हमें वर्तमान में जीना है। अपने वर्तमान के कठिन पलों को बीते हुए पलों की स्मृति के साथ जोड़ना हमारे लिए कष्टपूर्ण हो सकता है। वह मधुर स्मृति हमें कमजोर बनाकर हमारे दुख को और भी अधिक कष्टदायक बना देती है। तो इसका अगला प्रश्न है, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई है। तो जैसे दिया गया है कि दुख दूना, यहाँ दुख दूना में ये विशेषण है, दूना विशेषण है, तो विशेषण शब्द के द्वारा, दूना विशेषण शब्द के द्वारा दुख की अधिकता व्यक्त की गई है। जीवित क्षण, तो यहाँ जीवित विशेषण शब्द के द्वारा क्षण को चलायमान अर्थात जीवंत होने को दिखाया गया है। फिर बताया सुरंग सुधियाँ, तो यहाँ सुरंग विशेषण है, अर्थात रंगों से युक्त, अच्छे रंगों से युक्त। शब्द के द्वारा सुधी अर्थात याद और सुधियाँ यादों का रंग बिरंगा होना दर्शाया गया है। तो यादों का सुरंग के विशेषण के द्वारा यादों का या सुधि का रंग बिरंगा होना दर्शाया है। एक रात कृष्णा, तो यहाँ कृष्णा जो शब्द है वो विशेषण है जो रात की कालिमा अर्थात अंधकार को व्यक्त करती है, अंधकार को दर्शाया है। शरद रात, यहाँ शरद विशेषण है, तो विशेषण शब्द शरद रात्रि की रंगीनी और मोहकता को उजागर करता है। रस बसंत, तो यहाँ रस शब्द जो है वो विशेषण है और बसंत को और अधिक रसीला, मनमोहक और मधुर बना रहा है। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो ये मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ। देखते हैं उत्तर, देखते हैं कि गर्मी की चिलचिलाती धूप में रेत के मैदान पर दूर पानी की चमक दिखाई देती है। हम वहां जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। प्रकृति के इस भ्रामक रूप को ही मृग तृष्णा कहते हैं, अर्थात गर्मी की तीव्र धूप में रेत के मैदान पर पानी फैला हुआ दिखाई देता है और जब हम उसके समीप जाकर देखते हैं तो वो हमारे मन का भ्रम, वहम होता है और मन के उस वहम को ही मृग तृष्णा कहते हैं। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ है। इस तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में पड़ा हुआ भटकता रहता है। जैसे हिरण को भ्रम रहता है कि उसे कस्तूरी की सुगंध आती रहती है और वह कस्तूरी की सुगंध को लेकर पूरे वन में घूमता रहता है, लेकिन कस्तूरी की सुगंध उसके स्वयं के नाभि से होती है, यह उसे ज्ञात नहीं होता और वह उस सुगंध को ढूंढते ढूंढते पूरे वन में भटकता रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी इस तृष्णा में फंसकर हिरण की भांति ही भ्रम में पड़ा हुआ भटकता रहता है। अगला प्रश्न है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले, कि अपने पिछले जो स्वर्णिम यादें हैं या सुख प्रदान करने वाली यादें हैं उनको भुला दे और आगे की सुधी ले लो, अर्थात
अपने जीवन के वास्तविक यथार्थ को स्वीकार करो, उसमें सकारात्मक भाव भर दो। यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? तो ये बताया है कि यह क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। कि पिछले अतीत में जो हमें बसंत ऋतु के समान जो रस प्राप्त हुआ है, जीवन में जो स्वर्णिम सुख प्राप्त हुए हैं, तो क्या हुआ, जो न मिला भूल तो उसे कर तू भविष्य वरण। तो अपने भविष्य में उन सब का वर्ण कर कहने से तात्पर्य है कि भविष्य के लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर कि तुम्हारा जीवन ही स्वर्णिम हो सके। तो इन पंक्तियों में बीती ताही विसार दे, आगे की सुधीले का भाव झलकता है। कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि छाया मत छोना कविता में कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदायी बताया है, क्योंकि इसमें अतृप्ति के सिवाय कुछ नहीं मिलता। हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते, हमें वर्तमान में जीना है। उन्हें छूकर याद करने से मन में दुख बढ़ जाता है कि हम हमारी जो अतीत की यादें हैं उनके साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। वर्तमान में ही जिया जा सकता है और उन्हें छूकर याद करके मन में दुख को और अधिक बढ़ाया जा सकता है, जबकि दुख कम नहीं होता है। दुविधाग्रस्त मन स्थिति व समयानुकूल आचरण न करने से भी जीवन में दुख आ सकता है। व्यक्ति प्रभुता या बड़प्पन में उलझकर स्वयं को दुखी कर लेता है। अगला प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो इसका प्रथम प्रश्न है कि जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है, रंग बिरंगी यादों से है। आपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियां सजो रखी है? तो मेरे जीवन की मधुर स्मृतियां इस प्रकार से हैं। तो ये आप अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर लिखेंगे, इसमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मेरे जीवन की मधुर स्मृतियां इस प्रकार हैं कि मेरी दादी ने बचपन में सुनाई हुई कहानियाँ, और मेरे दादा दादी जो हैं वो बचपन में बड़े ही प्रेम से मुझे भोजन कराया करते थे। भोजन करा के और फिर रात्रि के समय कहानियाँ सुनाया करते थे, शिक्षाप्रद कहानियाँ। फिर मेरे विद्यालय से मिला मुझे प्रथम पुरस्कार। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं 7वीं कक्षा में था तो मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। द्वितीय पुरस्कार मुझे 8वीं कक्षा में प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से ये यादें हैं। और मित्रों के साथ की वृंदावन की यात्रा, और मैं अपने 3 मित्रों के साथ वृंदावन गया था। तो वो समय था 2006 या 7 के समथिंग। तो इस प्रकार से अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। और भी जीवन की मधुर स्मृतियाँ हैं जिनको यहाँ संकलित नहीं किया जा सकता है। आप भी इस प्रकार से अपने जीवन की मधुर स्मृतियाँ लिख सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर? कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका जवाब है कि छाया मत छोना कविता में कवि ने आशावादी स्वर मुखरित किया है। कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि शरद की रातों में चांद नहीं निकलता? क्या हुआ खुशी तब आई जब बसंत ऋतु चली गई? मेरे विचार से यह उचित है। हमें अपने वर्तमान में जो मिलता है उसे खुली बाहों से स्वीकार कर बीते हुए सुख को बुलाकर वर्तमान में जीना चाहिए। तो इस प्रकार से इस अध्याय का छाया मत छोना अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।